नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो टिफ़नी की कहानी है। इसको एक बार एंडी का एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस का उसको अनुभव हुआ था और उसको जो भी दिखा उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या हुआ था, जब वो 12 साल की थी तब वो स्कूल में जब अपने साइकिल से जा रही थी तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक छोटा सा पहाड़ी एरिया था, एकदम बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी साइकिल जो थी वो रास्ते से फिसल गई और वहाँ पर वो थोड़ी नीचे जाकर गिरी। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हुआ कि एक पत्थर को उसका सर टकराने के वजह से दोस्तों वो एकदम बेशुद्ध हो गई, बेहोश हो गई। और उसके बाद उसने ये कहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। और उसके बाद अचानक वो जहाँ पर जागी, जहाँ पर उसको होश आया, तब उसने ये देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में है, एक बहुत ही बड़ी। और वो कह रही थी कि एक जैसे बहुत बड़ा निसर्गरम्य वातावरण जैसे होता है तो वैसे था वो, बहुत ही अच्छा वहाँ पर नेचर था और वहाँ पर रहना बहुत ही सुकून भरा लग रहा था। और जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को किसी एक औरत के गोद में देखा। वो औरत कौन थी, तो उस औरत को उसने नहीं पहचाना। तब उस औरत ने उसको ये कहा, वो औरत ज़्यादा उम्र की नहीं थी दोस्तों, तकरीबन वो 35 साल से ज़्यादा तो नहीं थी, ऐसा टिफ़नी कहती है। और उसके बाद टिफ़नी को उस औरत ने ये कहा कि मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम्हारी माँ की मैं माँ हूँ और मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं इस दुनिया से चली गई थी, उस पृथ्वी लोक से, इस वजह से तुमने मुझे नहीं देखा था। टिफ़नी को क्या पता, लेकिन जब उसने ये कहा कि वो उसकी नानी है तब टिफ़नी के दिल में अचानक उनके लिए एक अलग सा प्यार आकर गया। ऐसा नहीं कि टिफ़नी ने पहले उनको नहीं देखा था इस वजह से, लेकिन जब उन्होंने ये कहा और वो कह रही थी कि उनके चेहरे पर जो भाव थे वो इतने अपने से लग रहे थे कि उसको लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मैं पराई औरत से बात कर रही हूँ या फिर इसको मैं कभी नहीं जानती। जब टिफ़नी ने उनको ये कहा कि आप यहाँ पर अचानक कैसे आए और मैं यहाँ पर क्यों आई, तब उसने ये कहा कि तुम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आई हो, तुम्हें पृथ्वी पर फिर से लौटना होगा, लेकिन तुम थोड़े समय यहाँ पर रुक सकती हो। और उसके साथ दोस्तों उसने और एक छवि देखी और वो कह रही थी औरत कि ये टिफ़नी के जो माँ थी उसके पिताजी है, मतलब टिफ़नी के नाना जी है। और टिफ़नी के जो नानी थी उसने टिफ़नी को ये कहा कि मेरी जो बेटी है एलेक्सा, टिफ़नी की माँ का नाम एलेक्सा था, तब उसने ये कहा कि मेरी जो बेटी है वो हमारे बारे में बहुत चिंता करती है या फिर उसको हमारी बहुत याद आती रहती है, तो तुम उससे जब जाओगी तब ये कहना कि हम दोनों यहाँ पे बहुत खुश है और बहुत ही खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वो हमारा बहुत ही अच्छा सुंदर घर है और जहाँ पर हम घूमते हैं वो भी जगह इतनी अच्छी है कि हम सोच भी नहीं सकते। और टिफ़नी के नानी ने उससे ये कहा कि वो हमारी चिंता ना करे। और उसने ये कहा कि मैं हमेशा हर रोज़ रात को जब टिफ़नी बहुत ही गहरी नींद में होती है तब वो हमेशा रात को टिफ़नी को आकर उसके गालों में चूमकर हमेशा जाती है अपनी बेटी को। ये बात जो कही थी दोस्तों वो टिफ़नी ने बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को जाना। और उसने ये कहा कि दादी मैं इस लोक में आकर सचमुच बहुत खुश हूँ। पृथ्वी लोक जो है वहाँ पर कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ या फिर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो है वो कभी कभी मुझे दुख देते हैं या फिर उनको देखकर, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हम मदद नहीं कर सकते लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा दुख में है, तो ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, तो अच्छा होगा कि मैं यहीं पर रहूं। लेकिन टिफ़नी ने माँ ने कहा, दादी ने कहा कि तुम्हारी जो माँ है, मेरी जो एलेक्सा है, वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है और तुम्हारा ये वक्त नहीं है यहाँ पर आने का। अच्छा होगा कि ये जो तुम्हें अनुभव आया है वो तुम लोगों को कहो या फिर तुम्हारे जो पहचान के लोग हैं उनको कहो, जिससे उनको भी ये लगे कि हाँ उनके भी जो करीबी है जो आज इस दुनिया में नहीं है वो कहीं ना कहीं जहाँ पर है वहाँ पर खुश है। तो ये जो बातें हैं वो उनको भी जाननी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी कारण के वजह से तुम्हें ये सारे अनुभव होते हुए हैं, क्योंकि ऐसे जो अनुभव है वो बहुत ही कम लोगों को होते हैं। ये जो संदेश थे दोस्तों वो इतने क्लियर थे टिफ़नी के लिए, को इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सकी। और थोड़ी देर में दोस्तों जो टिफ़नी की नानी थी उसने ये कहा कि अब तुम्हारा ये समय जो है वो फिर से चले जाने का है, हम इतने समय के लिए एक दूसरे से मिलने वाले थे। ऐसा करके उसने टिफ़नी ने यह कहा कि उसके अपने गालों में उसने हाथ लगाया उसकी नानी ने, और वो फिर से दोस्तों अचेत हो गई। और उसके बाद जब उसको वो होश आ गया तब वो अस्पताल में थी और उसके मम्मी डैडी भी उसके कहीं ना कहीं सामने थे। उसको जो चोट लगी थी दोस्तों इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आई तब वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से ठीक हो गई। उसका कोई बड़ी उसको ऑपरेशन वगैरह भी नहीं करना पड़ा और वो धीरे धीरे जब ठीक हो गई तो ये जो सारी बातें थी उसने अपनी माँ को बताई। माँ को पहले तो ये नहीं लगा उसके एलेक्सा को कि ये सच बोल रही है, लेकिन उसने जब अपनी नानी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि वो ऐसी दिखती थी, तब टिफ़नी को लगा कि हाँ ये मेरी जो माँ थी वो बराबर में उसके बचपन में, एलेक्सा के बचपन में उसकी माँ वैसी दिखती थी, लेकिन
बाद में वो बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जो टिफ़नी ने अपने नानी को देखा था तब वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, वो जवान ही थी। लेकिन एलेक्सा को 2-3 बातें जब उसने बताई तब उसको पता चला कि हाँ ये सच है। और एलेक्सा ने भी कहा कि मुझे भी हमेशा कहीं ना कहीं लगता है कि हर रोज़ रात को मेरी माँ मेरे करीब आती है, लेकिन मैं उनको ठीक से नहीं देख पाती या फिर उनसे बात नहीं कर पाती। लेकिन ये जो टिफ़नी के बातें हैं वो सुनकर उनकी माँ को बहुत खुशी मिली। ये जो कहानी है मुझे लगता है दोस्तों कि ये हम सबको भी यही सिखाती है कि जो हमारे अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे, हमारे वो सपने में नहीं आते, इस वजह से वो मतलब हमसे बहुत दूर है। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। बस हमें जितना हो सके दोस्तों अपने आप को संभालना होगा। और अच्छे जो हमारे कर्म हैं वो सिर्फ हमें ही, हमारी आत्मा को ही सुख नहीं देने वाले हैं, क्योंकि या फिर हमारे जीवन में हमारा प्रोग्रेस नहीं करने वाले, बल्कि जो हमारे अपने हैं उनको भी बहुत सारी खुशियाँ वो देने वाले हैं। तो ऐसी ये जो बातें हैं वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ नहीं है, मतलब वो नहीं ही है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जितना हो सके बस हमें उनको कहीं ना कहीं ज़िंदा रखने की ज़रूरत है हमारे अच्छे कर्मों में। और इसी तरह से दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।